टू प्रूव समेशन के 0 to n-1 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ के क्या होना चाहिए डेल एफ एन माइनस डेल एफ जीरो, ये कंडीशन को पढ़ी। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड नहीं बना सकते हैं, समेशन में आ रहा है तो इसकी अपन ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, तो क्या आ जाएगी समेशन के 0 to n-1 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ के, फॉरवर्ड यानी e माइनस अल्फा होल स्क्वायर और ये एफ, इससे कंडीशन आ जाएगी e स्क्वायर माइनस 3i प्लस आई स्क्वायर और ये एफ के, इसको ओपन करेंगे 0 to n-1 e स्क्वायर एफ के माइनस 3i एफ के और ये आई स्क्वायर एफ के की कंडीशन, इससे फॉर्म बनी के 0 to n-1 और e स्क्वायर एफ के, जो सबस्क्रिप्ट में अपन शिफ्ट या कोई भी ऑपरेटर लेते हैं उसमें h क्या होता है 1, e की पावर n जो x पे अप्लाई करते हैं h प्लस n h होता है, बट सबस्क्रिप्ट में होने के कारण h क्या होगा 1 होगा, तो e स्क्वायर एफ के में ऑपरेट कर रहे हैं f ऑफ k प्लस 2 माइनस 2 ei यानी e एफ के पे ऑपरेट कर रहे हैं f ऑफ k प्लस 1 आई स्क्वायर एफ के पे ऑपरेट कर रहे हैं f के। अब इस समेशन को ओपन करेंगे जीरो रखें तो k2 माइनस 2f1 प्लस f0, फिर मैंने की 1 तो ये फॉर्म आ गई, k2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी कंडीशन माइनस 2f3 प्लस f2, ठीक है। उधर भी करके कर सकते हो, इससे क्या होगा डायरेक्टली कंडीशन कैंसिल होती है, फिर अपन कंडीशन ले इसमें अगला लो तो f5 2f4 प्लस f एंड सो ऑन, लास्ट वन है समेशन में n-1 k की जगह n-1 रखोगे तो क्या आ जाएगा f of n plus 1 minus 2f of n plus f of n minus, ध्यान से देखना है कॉन्सेप्ट, ये f2 ये f2 2f2 माइनस कर, ये क्या हो गया f3 माइनस 2f3 f3 कैंसिल, ऐसे f4 माइनस 2f4 यहाँ f4 कैंसिल, ये इस तरीके से कैंसिल होते हैं, क्या बचा आपके पास एक सिंगल f0 माइनस 2f1 f1 यानी माइनस f1, दो वैल्यू बची, सेम ऐसे ही इस पे क्या बचेगा ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का और इधर का माइनस पहले वाली है f of n 2f of n minus 1 और प्लस f of n minus 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इन दोनों को लेस करें या ऐड करें, सॉरी क्या आ जाएगा कंडीशन माइनस के fn प्लस fn प्लस सबको ऐड करें डायगोनली कैंसिल हो जाएंगी, इन दोनों से माइनस f1 ये f0, इससे fn प्लस 1 और ये माइनस है, अब इन दोनों को साथ में ले लो, प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या चाहिए फॉरवर्ड ऑफ डिफरेंस, ये मैंने लिया f of n fn प्लस 1 माइनस fn, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो f1 माइनस f2, ध्यान से देखना ये किसका फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड ऑफ fx क्या होता है f of x plus h माइनस fx, जब सबस्क्रिप्ट में h कितना होता है 1, तो ये किसका फॉरवर्ड बना f of 1, ये किसका बना फॉरवर्ड ऑफ f of 0, फॉरवर्ड f of n पे फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे f of n plus 1 माइनस इस पे करेंगे f of 1 माइनस, ये हो गई अपने राइट हैंड साइड और ये प्रूफ हो गई कंडीशन, as per problem मेन कांस्टेंट का लेफ्ट हैंड साइड लो ओपन करो समेशन लगाओ, मैंने यहाँ प्लस की तरफ इस फॉर्म में लिखो एक एक k1 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए डायगोनली कैंसिल हो जाएगी, ये स्टार्टिंग की 3 वैल्यू बची, इधर लास्ट की 3 बचेगी और इससे फॉरवर्ड डिफरेंस में चेंज हो जाएगी कंडीशन। एग्जांपल फिफ्थ या थर्ड ये बोल रहा है इसमें कंडीशन गिवन है u0 u1 u2 u3 u4 और फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट मानते हुए प्रूफ करना,
ये आगे सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, तो क्वेश्चन आगे भी है। ये है टू प्रूव u 5/2 is equals to c/2 25 c minus b और 3a minus b अपॉन 250। ये गिवन है, a की वैल्यू है u0 प्लस u5, b है अपना u1 प्लस u4, c है u2 प्लस u3। क्लियर, एबीसी की कंडीशन। और फिफ्थ डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। क्लियर, और फिफ्थ ऑर्डर क्या है यूएक्स का, फिफ्थ कांस्टेंट। क्लियर, तो फिफ्थ डिफरेंस अपने कांस्टेंट की कंडीशन है। तो यहाँ अपन ले रहे लेफ्ट u5/2, इसको मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट वाली u0 से स्टार्ट है, इसको लिख सकते हैं e की पावर 5/2 u लिख सकते हैं शिफ्ट की डेफिनेशन से। क्यों लिखा, फर्स्ट वैल्यू u0 से स्टार्ट है, तो ये चेंज कर दिया, e को लिख सकते हो i प्लस 1 की पावर 5/2 u0। जब भी कभी यहाँ पावर फ्रैक्शन में है तो वहां तक जाके इनफाइनाइट। क्लियर, फ्रैक्शन हो नेगेटिव हो इनफाइनाइट तक फाइनाइट करेंगे। 5 प्लस 5/2 फॉरवर्ड और 5/2 माइनस 1 फैक्टोरियल फॉरवर्ड स्क्वायर 5/2 फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब 5/2 minus 1 5/2 minus 2 minus 3 factorial 3 forward 4 और कहाँ तक लेंगे 5 की कंडीशन। और ये 5/2 minus 1 5/2 minus 2 3 4 ये factorial 4 और ये आ गई कंडीशन 3 ये 4 है, ये 5 फॉरवर्ड की पावर 5 ये 3। क्यों, क्योंकि फिफ्थ डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना, तो 5 के लिए यूएक्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब सिक्स डिफरेंस क्या होगा, 0, यानी फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इसका 6 7 ये सारे क्या हो जाएंगे 0। इसलिए अपन ने सीरीज को 5 तक ही ओपन करा, बाकी कहां तक जाती है इनफाइनाइट। अब इनको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ये u0 मल्टीप्लाई करो u0 5/2 del of u0 इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15/8 del square u0 5/16 del cube u0। इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू, और ये आएगी कंडीशन माइनस 5/128 del 4 u0 प्लस 3/20 256 del 5 u0। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब इन सब में अपन क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, फॉरवर्ड को डायरेक्ट ऑप्शन करना है, हम डायरेक्ट कर पड़ जाएंगे उधर में, तो फर्स्ट फॉरवर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डालोगे, देन फॉरवर्ड को किससे चेंज करा दे -5 इधर भी और वो सॉल्व करके चेंज कर दे कंडीशन। तो यहाँ फिफ्थ डिफरेंस कांस्टेंट वाले की तरह सिक्स वाला 0 है, फिफ्थ का सीरीज ओपन कर दे और ये ओपन कर दो तो यहाँ का कंडीशन आ जाएगी। यहाँ 5/2 माइनस करना है ना। अब अपन देखें इसमें इजी वे में अपन फॉरवर्ड को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट फॉरवर्ड स्क्वायर को भी निकालना तो इजीली सॉल्व नहीं होगा। फॉरवर्ड की वैल्यू -5 चेंज करो
ये 0 5/2 फॉरवर्ड यानी e माइनस आई इज 0 15/8 और डेल स्क्वायर यानी e माइनस आई का होल स्क्वायर इज 0 5/16 डेल क्यूब यानी e माइनस आई का होल क्यूब और ये 0 और फिर -5/128 डेल 4 यानी e माइनस आई की पावर 4 u0 और 3/256 e माइनस आई की पावर 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें u0 5/2 e u0 माइनस आई। फिर इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगी कंडीशन 15/8 ये e स्क्वायर u0 2ei u0 I स्क्वायर u0 5/16 ये e क्यूब ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला अपन करें डायमेंशन करो डायरेक्ट करो ये क्या हो जाएगा 3 ये पावर कम होती जाएगी आई की बढ़ती जाएगी फिर 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल 2 p आई स्क्वायर माइनस 3 2 1 फैक्टोरियल 3 और आई का क्यूब ये u0 भी आएगा इन सबके u0 बाहर जाता है -5/128 e की पावर 4 e की पावर 4 माइनस 4 e क्यूब I and n minus 1 factor 2 e square I square 4 3 2 factorial 3 e I cube minus factorial 4/4 आ जाएगा और I की पावर 4 ये u0 फिर इसको ओपन करें 3/256 कितना होगा e की पावर 5 5 e की पावर 4 I 5 4 factorial 2 e cube I square 5 4 3 factorial 3 e square I का cube 5 4 3 2 factorial 4 e I की पावर 4 और माइनस लास्ट में डायरेक्ट I की पावर 5 0 ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट अब अपन क्या करें ये u1 ये u0 e स्क्वायर u0 यानी u1 u0 e क्यूब u0 3u2 ये करके अब इनमें से कॉमन निकाल के जहां से u5 होगा 1 और इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा देखो 3 बार है और उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा तो बहुत जल्दी हो जाए तो अपन डायरेक्ट ये ऑपरेटर ऑपरेट करके अपन डायरेक्ट की फॉर्म लेते हैं अब बता देंगे वैर के बी क्योंकि बाकी वैल्यू फॉर्म हो जाएगी ओके तो अपन क्या ले लेंगे इसको u0 5/2 u1 ई शिफ्ट ऑपरेटर इसके ऑपरेट होगा सबस्क्रिप्ट में x1 होगा तो 0 + 1 1 आइडेंटिटी किसी पे भी ऑपरेट होगा कोई प्लस ये इसका ऑपरेट और 3u2 और ये 3u1 है ना और माइनस u0 फिर इसमें -5/128 e4 u0 यानी u4 4u3 और ये इससे कैंसिल होगा तो 6u2 4u1 -10 और
फिर ये वाला d upon 256 u5 minus 5 u4 और 10 प्लस से u3 और इधर आ जाएगा 10 u2 u1 और माइनस क्या ये हो गई अपने राइट हैंड साइड वेयर एबीसी की वैल्यू बता ये बताओ तो भी राइट नहीं तो राइट हैंड साइड लेके एबीसी की वैल्यूज रखो ठीक है राइट हैंड साइड लेके एबीसी की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा और वेयर ए 0 प्लस u5 बी है u1 प्लस u4 और सी है u2 प्लस ये टोटली फॉर्म आ गई तो वैल्यू रखने के बाद सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट मुझे ये वाला तो और एबीसी ये कभी भी लेंथी फॉर्म में होती है तो सेट करना है यदि सी की हो जाए ठीक है तो अकॉर्डिंग सेट करना है हम इसको डायरेक्ट